नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत करती हूँ। ये वीडियो जो है ये दिसंबर मंथ के ट्रांजिट को लेकर बनाया जा रहा है। दिसंबर मंथ आप सभी के लिए मतलब 12 राशियां और 12 लग्न के लिए किस प्रकार से रहेगा ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। हर राशि या हर लग्न के अनुसार मैं एक इंडिविजुअल वीडियो हर बार जैसे बनाती हूँ वैसे इस बार भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर मंथ के ट्रांजिट क्या क्या हैं, कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं अपनी राशियां, क्या मेजर घटना होने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि ये साल का आखिरी महीना है और 2022 यहाँ पे खत्म होने वाला है और नए साल नए चक्र की नए चैप्टर की शुरुआत हम सभी के जीवन में होने वाली है। तो लास्ट फाइट देना है, लास्ट लड़ाई लड़ना है तो सही तरीके से लड़नी है, सही तरीके से तैयारी करके लड़नी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दिसंबर मंथ के ट्रांजिट क्या है और कौन से ग्रह कहाँ गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, फिलहाल की अगर हम स्थिति देखें मतलब अभी आप देखेंगे कि शनि मकर राशि में है, मार्गस्थ हो गए हैं, गुरु भी मार्गस्थ हो गए हैं और मंगल जो है ये मैंने पहले ही कहा था कुछ 2 महीनों पहले ही कि मंगल अभी मई 2023 तक ऑसिलेट करने वाले हैं वृषभ और मिथुन राशि में। अभी फिलहाल की स्थिति में अगर कोई ग्रह वक्री चल रहा है तो वो केवल और केवल मंगल ही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुध शुक्र और सूर्य हर महीने राशि चेंज करते हैं तो लगभग मिड मंथ मतलब 16-17 के आसपास ये राशि परिवर्तन करते हैं। अभी फिलहाल आप देखेंगे कि बुध शुक्र और सूर्य वृश्चिक राशि में है। 3 दिसंबर को बुध जो है वो धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उसी महीने आप देखेंगे कि बुध जो है 28 दिसंबर को कैप्रिकॉन साइन में भी प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध का जो गोचर है इस महीने ये जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। तो 25 दिन का लगभग इनका गोचर रहने वाला है धनु राशि में। मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि ये पूरा महीना जो है आपके जीवन में आपको बुध जो है वो धनु राशि का फल देने वाले हैं। अब धनु राशि आपकी पत्रिका में कहाँ पड़ती है उसके अनुसार आपको प्रबंध करने पड़ेंगे। धनु राशि का बुध क्या दर्शाता है? जिनका धनु राशि का ही बुध है उनके लिए बुध के ऊपर बुध का ट्रांजिट है, नेटल बुध के ऊपर ट्रांजिट मर्क्यूरी का गोचर है। इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ बचे हुए कार्य कम्युनिकेशन को लेकर या भाई बंधुओं को लेकर कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती है। आपके ट्रेवल्स भी जो ड्यू थे, बहुत सारे लोग हो सकता है कि वेकेशन पे जाएं, बहुत सारे लोग हो सकता है कि क्रिसमस आ रहे हैं तो क्रिसमस के वेकेशन पे जाएं या मंथ एंड मतलब ईयर एंड है तो उसके लिए भी जाएं। तो अब आप देखेंगे कि मर्क्यूरी जो है ये वक्री होने वाला है 29 दिसंबर 2022 को और 29 दिसंबर 2022 को ये वक्री होंगे और वक्रस्थ स्थिति में वापस से जाएंगे। कहां पर जाने वाले हैं? धनु राशि में। मतलब ये मकर राशि में सिर्फ 2 दिन रहने वाले हैं, 29, 28, 29 और 30। तो ये 3 दिन तक सिर्फ रहने वाले हैं और वापस से जाने वाले हैं धनु राशि में। अब देखिए, समझिएगा इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है ये। दिसंबर महीना लास्ट महीना है साल का और 31 दिसंबर सभी लोग धूमधाम से मनाना पसंद करते हैं। कुछ ना कुछ रिजॉर्ट की प्लानिंग करते हैं, बाहर घूमने जाने का प्लान करते हैं, वेकेशन करते हैं, बूज आउट लेते हैं और मदिरापान भी करते हैं। तो वो 31 की जो नाइट है उस काफी अलग अलग पद्धति से सब लोग मनाना पसंद करते हैं। अब याद रखिएगा कि इसी समय पे बुध जो हैं वो वक्री हो रहे हैं और काल पुरुष कुंडली में ये बुध आपके 3रे भाव के और 6वें भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ ही है पेंडिंग कर्मा का स्वामी और पराक्रम का स्वामी वक्री हो रहा है। आपके हाथ से ऐसी कोई चूक नहीं होनी चाहिए जिसका रिपेंशन आप पूरे अगले साल भर करते बैठे हैं। आपके मुख से देखिए 3रा स्थान क्या है? पराक्रम का स्थान है। मतलब आपके एफर्ट्स हैं, फ्री विल है और फ्री विल मतलब आपका निर्णय आप खुद लेने वाले हैं। तो निर्णय आपके ऐसे होने चाहिए जिसके कारण किसी को परेशानी ना हो, किसी का नुकसान ना हो और
आप उस निर्णय को लेकर आगे परेशान न रहें, क्योंकि हम जो भी जीवन जीते हैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जीवन कॉन्सिक्वेंसेस है अपने निर्णयों का। सो इन शॉर्ट, बी अवेयर ऑफ 31st December, नॉट टू डू एनी सिली थिंग्स। कोई भी बेवकूफियां नहीं करना है हमें, और ध्यान में रह के अटेंशन होकर पार्टी को एंजॉय करना है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि बुध जो है ये वक्र स्थिति में धनु राशि में आने वाले हैं, मतलब ये पूरा महीना आपको क्या दिखने वाला है, धनु राशि का ही गोचर दिखने वाला है। बट वो 3 दिन वो मकर राशि में रहेंगे, मतलब आपके कर्म स्थान को भी यहाँ पे बड़ी ही बड़े स्ट्रांगली एक्टिवेट करने वाले हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। तो इस महीने सिर्फ और सिर्फ बुध का गोचर है, शुक्र का है, सूर्य का है ना। अब शुक्र का गोचर किस तरह से समझ लीजिए। शुक्र भी जाने वाले हैं सेजिटेरियस साइन में, धनु राशि में। अभी फिलहाल कहाँ है, वृश्चिक राशि में है। कब तक रहने वाले हैं, 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं। 5 दिसंबर से ये शुक्र जो है ये जाएंगे धनु राशि में, और 29 दिसंबर तक रहने वाले हैं। इसका अर्थ है कि 29 दिसंबर 30 दिसंबर को ये कैप्रिकॉन में प्रवेश कर जाएंगे 29 को। तो कैप्रिकॉन साइन मतलब आपके कर्म स्थान पे शुक्र और बुध का योग बनने वाला है। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी नारायण योग मकर राशि में होने वाला है, और मकर राशि काल पुरुष कुंडली में 10वें स्थान पे पड़ती है। आपको चेक करना है कि आपके पत्रिका में ये मकर राशि कहाँ स्थित है, वहां पे ये लक्ष्मी नारायण योग सिर्फ 2 दिन के लिए बनने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग जो है ये समृद्धि का कारक है, समृद्धि देने वाला है। लक्ष्मी मतलब शुक्र, नारायण मतलब बुध, तो ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ समृद्धि का एक अपॉर्चुनिटी, चांस लेके आते हैं। उस चांस का आप क्या करते हैं, संधि का सुवर्ण करना ये हमारे हाथ में है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य एंटर करेंगे सेजिटेरियस साइन में, मतलब अगेन धनु राशि में। कब जाएंगे, 16 दिसंबर को। अभी फिलहाल कहाँ है, वृश्चिक राशि में। काल पुरुष कुंडली में ये वृश्चिक राशि कहाँ पड़ती है, 8वें स्थान पे। तो आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अभी गूढ़ता, मिस्ट्री, कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर, या कुछ ना कुछ अपने रिसर्च को लेकर, या बंटवारे को लेकर, आपके खुद के इमोशंस को लेकर, आपके खुद के अनअटेंडेड जो भी चीजें हैं, जो भी आपके डीलिंग्स हैं, वो जो आधी रही हैं, मतलब जिनको क्लोजर नहीं मिला है, आप अभी वो चीज डील कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअली बात करने वाली हूँ हर राशि के अनुसार। तो ये है सूर्य का गोचर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और एक ग्रह मतलब शुक्र जो है ये रेट्रोग्रेड भी होने वाला है। तो शुक्र रेट्रोग्रेड कब होने वाला है, 19 दिसंबर को। मतलब इसका अर्थ है कि शुक्र जो है ये रेट्रोग्रेड होने वाले हैं 19 दिसंबर को, और ये वक्रस्थ अवस्था में ही कहीं ना कहीं कहाँ रहेंगे, धनु राशि में रहने वाले हैं। तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरा जो गोचर है दिसंबर महीने का इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी अगर हम बड़े ग्रहों की बात करें, गुरु का मैं अभी लेटेस्ट वीडियो बना चुकी हूँ, आप सभी उसे चेकआउट करिए अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो। अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन द टाइम। अलॉन्ग विद दैट राहु केतु जो है इन्होंने अभी साइन चेंज करी नहीं है, तो ये फिलहाल अभी मेष राशि और तुला राशि में ही चलेंगे। मेष राशि का राहु, तुला राशि का केतु है, और मकर राशि में भी शनि चल रहे हैं, और मीन राशि में गुरु। तो ये 4 ग्रहों की स्थितियां जो है इनमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। बाकी ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति हमने देख ली। मंगल अभी वक्र स्थिति में रहने वाले हैं, और वो वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। इस प्रकार से ये पूरा ग्रह गोचर दिसंबर मंथ के लिए रहने वाला है। अब देखते हैं कि हर इंडिविजुअल साइन के लिए ये पूरा महीना किस तरह से रहेगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप बहुत बार कंफ्यूज करते हैं इस चीज को लेकर कि लग्न राशि से देखें या सूर्य राशि से देखें। तो आई ऑलवेज से कि दोनों से देखिए, लग्न राशि से भी देखिए, सूर्य राशि से देखिए, और चंद्र राशि से भी देखिए, क्योंकि लग्न बॉडी को दर्शाते हैं, सूर्य आपके सोल को दर्शाते हैं, करियर को दर्शाते हैं, और चंद्र आपके मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। तो आप तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी तीनों राशियां हैं उन तीनों का आपको प्रिडिक्शन देखना चाहिए, और इन टोटालिटी आपको एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। ये जो मंथली ट्रांजिट की सीरीज है ना, ये खास करके मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ, वैसे आप सभी के लिए है, परंतु मैं खास करके उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो लोग कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लोगों
ज्योतिषों की। हर हर किसी के पास हर किसी के पास उतना पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग शायद अभाव में जी रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पे एक आस मिलती है, एक एक किरण मिलती है, और वो उसके हिसाब से कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। तो जो लोग कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, आप यहाँ पे कंसल्टेशंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर अपना पत्रिका का विवेचन भी करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मिथुन लग्न की बात करते हैं। मिथुन लग्न का स्वामी जो है बुध है, और अभी फिलहाल बुध कहाँ है? 6वें भाव में है। लग्नेश का पेंडिंग कर्मा में होना, आपने नवंबर में देखा होगा कि जब तक आप अपने अधूरे बचे हुए कार्य नहीं करते हैं तब तक आपको यश नहीं आएगा, तब तक आपको आपकी आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी एक्चुअली। अब देखिए, 6वें भाव में सूर्य शुक्र बुध है, और बुध जो है ये सुखेश भी है और लग्नेश भी है। लग्नेश का और सुखेश का दोनों का 6वें भाव में होना अभी 5 दिसंबर तक ही रहने वाले। देखिए, तो ये दिखाता है कि सुख तभी प्राप्त होगा जब तक आप अपने बचे हुए कार्य नहीं करते हैं, पेंडिंग कर्म पूर्ण नहीं करते हैं। और ये साल में आपको एक ही बार मौका आता है, जब ये 6वें भाव में आते, तभी अगर आपको लगता है, हमें हमेशा हमारा विवेक बताता है कि जो अंतर आवाज होती है ना, वो हमेशा बोलती है कि ये काम कर लो भैया, पूरा समय रहते हुए कर लो, समय रहते हुए अपनी स्किल्स बढ़ा लो, अपने आप को ग्रूम कर लो, अपने खान पान पे ध्यान दे दो, रूटीन सही कर लो, रोग नहीं आएंगे। ये सारी जो चीजें हैं ना, इंटरनल डायलॉग्स चलते रहते हैं, देखिए। बट क्या हम उन इंटरनल डायलॉग्स को ध्यान देते हैं? क्या हम उन सब चीजों पे एक सही प्रकार से अमल कर पाते हैं, एग्जीक्यूशन कर पाते हैं? तो नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरा महीना जो है, ये पूरा महीना आपको बुध जो है ये अब सप्तम भाव के रिजल्ट्स देने वाले हैं 5 दिसंबर के बाद। अब देखिए, सप्तम भाव में जब बुध आते हैं तो क्या होता है, लग्नेश का सप्तम भाव में आना, तो हम कहते हैं कि भाई हम नहीं, शास्त्र कहता है कि जातक जो है वो सप्तम भाव में आ गया है, अपने स्पाउस का सुनेगा, या फिर हम कहते हैं कि बिजनेस में या अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपका ज्यादा ध्यान जाएगा। और सप्तम भाव का बुध जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ही नहीं कह सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को लो करता है, उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, दूसरे भाव की बात करते हैं, कर्क लग्न। दूसरे भाव की बात करते हैं, कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा किस प्रकार से काम करते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा के समान कला कला से बढ़ते हैं, कला कला से घटते हैं। तो आपका जो आपका धन भाव है या आपका धन संचय है, तो ये अगर आपने सही तरीके से मैनेज नहीं किया होगा तो ये हमेशा कला कला से बढ़ेगा और कला कला से घटेगा। तो मतलब बता नहीं सकते हैं कि कब पूर्णिमा है या कब अमावस्या, और उसका रिजल्ट क्या रहेगा। कभी अच्छा है तो कभी बुरा है, अप है या फिर डाउन है। और अभी वैसे भी आप देखेंगे कि शनि आपके 8वें भाव में है, तो ये टाइम पीरियड कोई बहुत अच्छा है क्या? तो बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। मेंटली ये टाइम पीरियड आपको अच्छा हो सकता है, या आपके पर्सनल प्रोग्रेस के लिए, सोल प्रोग्रेस के लिए अच्छा हो सकता है। अब तीसरे भाव की बात करते हैं। पराक्रम का स्वामी सूर्य है, और ये सूर्य कब तक रहने वाला है वृश्चिक राशि में? तो ये मिड दिसंबर, 17 दिसंबर 16 दिसंबर तक ये पेंडिंग कर्म में रह रहा है। पराक्रम पेंडिंग कर्म में आ रहा है, इसका अर्थ ही है कि आपको अपना पराक्रम कुछ ना कुछ अधूरे कार्य करने के लिए लगाना ही पड़ेगा। अब वो क्या का कार्य होगा? तो देखिए, हो सकता है कि भाई आपने अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, ब्लड टेस्ट नहीं करवाइए सही तरीके से, अगर आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो करिए। दूसरा है कि भाई आपने डॉक्यूमेंटेशन जो पार्ट है आपके जीवन का, या जो भी कहीं पेपर सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से आपने एनालिसिस नहीं किया है, बिना सोचे समझे अगर भर के दे दिया है, तो ये शायद दिसंबर का एंड होगा कि जहां पे आपको उन सब चीजों पे वापस से काम करना पड़ेगा। लीगल मैटर अगर चल रहा है, प्रॉपर्टी के इश्यूज चल रहे हैं, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आप वर्क करेंगे, सरकार से मिलेंगे या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पास में आपके चक्कर लगेंगे और आप कार्यरत रहेंगे। हेल्थ को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पे आपको लग सकती है, हेल्थ को लेकर भी आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा। जॉब में जो रह रहे हैं लोग, जॉब
चेंज करने के ख्याल बहुत आएंगे, क्योंकि अभी दिक्कतें फील होंगी। वो स्त्री जाति से हो सकती हैं, या फिर आपसे कम उम्र के लोग हो सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं एक अनकंफर्ट मतलब डिस्कंफर्ट दे रहे हैं। सूर्य का छठवें भाव में होना, ये पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं, इसकी भी कहीं ना कहीं चीजें हो सकती है कि आप वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स कहिए, या फिर मैनिपुलेशन नहीं कर पा रहे हैं और मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं। गिव सम टाइम, मिड दिसंबर तक ये सिचुएशन रहेगी, उसके बाद में ये सिचुएशन बदलने वाली है। हमने चौथे भाव की बात कर ली, सुख भाव की बात कर ली। सुख तभी आएगा जब आप पेंडिंग कर्म पूर्ण करेंगे। आप ध्यान से सोचिए कि पेंडिंग कर्म क्या बचे हुए हैं, मानसिक, वैचारिक, शाब्दिक, सभी प्रकार के। पंचम भाव की बात करते हैं, जहां पे केतु है और पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, और यही शुक्र आपके व्यय भाव का भी स्वामी है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पंचम भाव में केतु संतति के मैटर को लेकर, या फिर बच्चों को, या चाहे वो कंसेप्शन हो, या फिर आपके बच्चे बड़े हों, या फिर आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हों, इन सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एक सोच में पड़े हुए हैं, या फिर कुछ चीजें हैं जो शायद बच्चों से आप अपेक्षा कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रही हैं। ये भी हो सकता है कि भाई देखिए, पंचम भाव जैसे संतति का बताया मैंने, पूर्व पुण्य का बताया, ये दशम से अष्टम है, तो आपकी जॉब बदली है, उसके कारण आप डिस्कंफर्ट में हैं। पैसा जा रहा है पर पैसा सेव नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है। अब छठवें भाव की बात करते हैं। छठवें भाव की हमने बात करी, तो छठवें भाव में फिलहाल 5 दिसंबर तक सूर्य, शुक्र, बुध रहने वाले हैं, बट उसके बाद में ये चेंज होते जाएंगे। इस महीने का जो गोचर मैंने शुरुआत में बताया है, वो जरूर ध्यान रखिए। तो छठवें भाव में सूर्य रहेंगे मिड दिसंबर तक। तो जो मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं आप जो भी लीगल डिस्प्यूट, आपके खान पान, आपके रोग प्रतिकारक शक्ति, इन सब चीजों को लेकर आपको ध्यान देकर कार्य करना पड़ेगा, अपने पथ्य को पालन करना पड़ेगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फ्लेमेशन, ज्वर, मतलब कहीं ना कहीं एलर्जी, आई की प्रॉब्लम, इनकी भी हो सकती है। इसे इग्नोर मत कीजिए। सप्तम भाव पे आते हैं। सप्तम भाव का स्वामी गुरु, जो कि दशम भाव में बैठा हुआ है। ये पीरियड आपके करियर के अकॉर्डिंग, आपके जॉब प्रमोशन के अकॉर्डिंग ये अच्छा है। कहीं ना कहीं इसमें आपको जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रमोशन मिले, तो वो शायद अब आपको उसका, या तो आपको लेटर मिलेगा, ऑफिशियल लेटर अब आपके हाथ में आएगा, ऑफिशियल आपके पास में अनाउंसमेंट हाथ में आएगी। शायद अनाउंसमेंट पहले ही हो गई होगी, परंतु अब आपको उसका रिजल्ट आएगा, या अब आपके हाथ में वो चीज आएगी। अगर जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा है, बिजनेस का एक्सपेंशन होगा। दशमेश का दशम भाव में होना, कहीं एक तरह से कहीं ना कहीं ये खुद उस भाव के स्वामी होने के कारण कारको भाव नाशाय का कॉन्सेप्ट भी लगता है। देखिए यहाँ पे इसका अर्थ ही हुआ कि शनि की तीसरी दृष्टि है, तो वो जो भी चीजें मिलने वाली है ना, वो थोड़ी सी कम होकर मिलती है। यू हैव टू पे समथिंग फॉर दैट। शनि 8वें और भाग्य भाव के स्वामी है, तो शनि का 8वें भाव में होना ये एक साधक के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो साधक को वो विरक्त बनाते हैं। साधक के लिए कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीजों से डिटैच करके ये अटैच करते हैं, और ये आपके लिए मोक्ष त्रिकोण का मार्ग ओपन करते हैं। क्योंकि मंगल आपके व्यय भाव में है और 8वें भाव में यहाँ पे शनि है। आप ध्यान से देखिए, मिथुन लग्न के लिए अभी फिलहाल जो स्थिति बन रही है ना, त्रिक भाव ज्यादा यहाँ पे बलवान हो रहे हैं। त्रिक भाव बलवान हो रहे हैं, इसका अर्थ ही है कि आप अभी झगड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं चीजों को लेकर। भाग्य की साथ तब मिलेगी जब अब ये चेंज होगा, और 17 जनवरी को जो शनि है ये भाग्य भाव में आने वाले हैं, तब आपको एक फर्क इसमें नजर आएगा। हम दशम भाव की बात कर चुके हैं, हम लाभ भाव की भी बात करेंगे यहाँ पे, परंतु षष्ठ भाव के साथ में हमने मंगल की बात करी थी। और लाभ भाव के लिए इतना ही कहूंगी कि लाभेश का व्यय भाव में होना ये दर्शाता है कि लाभ अभी खड्डे में गया है। खड्डा कौन सा है, किस प्रकार का खड्डा है? क्योंकि व्यय स्थान खर्चे का जरूर है, परंतु खड्डे का जरूर है, पर ये कौन सा खड्डा है? कुछ
कभी कभी हम खड्डे में गिरने के बाद भी सयाने होते हैं, तो खड्डा कभी कभी लेसन देने के लिए भी आता है। लाभ भाव में आप देखिए राहु है, तो राहु आपको ग्रीडीनेस देता है, उस एम्बिशन की तरफ काम करने का फोकस देता है, इच्छा शक्ति देता है। तो अभी फिलहाल शायद आपकी जो फोकस या इच्छा शक्ति जो है ना, वो व्यय भाव में लगी हुई है, और वो वक्री मंगल है। देखिए, तो वक्री मंगल वहां पे होने के कारण कहीं ना कहीं रेज है, कहीं ना कहीं अग्रेशन है। और किस चीज को लेकर है? ये आपके शैया सुख को लेकर है, आपके फिजिकल प्लेजर को लेकर है, परंतु वहां पे सही तरीके से परफॉर्मेंस ना होने के कारण फ्रस्ट्रेशन भी है, या वो चीज नहीं मिल रही है, या वो चीज हो नहीं पा रही जैसे आप करना चाहते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, ये बेस एनर्जी है। जब तक इस बेस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज नहीं किया जाए, लाइफ हैप्पी नहीं होती है। व्यय स्थान की हम बात कर चुके जब हम शुक्र की बात कर रहे थे, और वो शुक्र अभी कहाँ है? छठवें भाव में है। कब तक रहेंगे वो शुक्र? 5 दिसंबर तक रहेंगे, और उसके बाद में वो सप्तम भाव में आने वाले हैं। इसका अर्थ है कि 5 दिसंबर तक, तो जब तक आपका पेंडिंग कर्म पूर्ण नहीं होता है, जो कुछ याद आ रहा है आपको शुक्र से संबंधित, मतलब स्त्री से संबंधित, किसी स्त्री को आपने कोई कमिटमेंट दिया है, कोई वादा किया है, कोई भी रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट किया है जो आपने पूरा नहीं किया है, पूरा करिए उसे। तभी आपको ये सप्तम भाव में आने के बाद में रिलेशनशिप अच्छी होती हुई नजर आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर जेमिनाई एसेंडेंट या जेमिनाई मून साइन। दिसंबर महीना लास्ट महीना है इस साल का। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि ये महीना भी आपका अच्छा जाए, और आने वाला 2023 जो है ये आपके लिए काफी सुख समृद्धि को लेकर आए। डोंट बी हेस्टी टू मेक अ डिसीजंस, and I wish you all the best. Thank you for listening me patiently. I'll see you soon with the new videos. Wish you all the best for the next year. Thank you so much.